बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या कहते हैं, दो टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो डिक्शनरी है और दूसरा है सेट्स। अब डिक्शनरी पाइथन में क्या होती है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टपल्स के बारे में और लिस्ट के बारे में। लिस्ट मतलब डेटा, क्या कहते हैं इसमें, क्या डिक्शनरी में पहले क्या लिखा हुआ है? डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। दे आर अनऑर्डर म्यूटेबल एंड डोंट फॉलो डुप्लीकेट कीज। मतलब कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिस्ट, उसमें भी हमने डेट क्या कहते हैं वैल्यू स्टोर करवा सकते थे। मल्टीपल टाइप्स के जितने भी हो सकते थे हम करवा सकते थे, उसमें हमें कोई लिमिट, लैक ऑफ लिमिट नहीं होती थी। डिक्शनरी में भी ऐसा है कि हम वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, लेकिन की वैल्यू के पेयर में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हम ये करवाते हैं काम के जो हमारी डिक्शनरी में जो डेटा आएगा ना, वो की वैल्यू पेयर के तौर पे आएगा, ऐसा नहीं आएगा। मतलब सिंगल हम नहीं लिख सकते इसमें। अब दे आर अनऑर्डर, अनऑर्डर मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई के, वो डिक्शनरी बनाई के स्टूडेंट नाम का है। और क्या कहते हैं, डिक्शनरी हमेशा स्टार्ट होती है कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। अब इसके मैं टाइप भी प्रिंट करवा के बता सकता हूँ भाई, क्या है टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी मैं टाइप प्रिंट करवाता हूँ। क्या है डिक्शनरी, सही, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, एम्प्टी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर स्टूडेंट की मैंने बनाई है तो सबसे पहले इसका मैं नाम लूंगा। नाम नाम कुछ भी लग देते हैं, आलियान। आ, दूसरा हम इसका, और क्या कहते हैं इसमें की वैल्यू है ना, की क्या कहते हैं डबल कोटेशन में हम लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग वाली, एम अल्फाबेट वाली लिख रहे हैं, हम चाहे की को कुछ भी उससे डेटा टाइप से बना सकते हैं। चाहे तो हम इसमें 4 5 भी लिख सकते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यूज लिख सकते हैं इसमें। चाहे तो कुछ भी लिख सकते, वो क्या कहते हैं, बुलियन हो गई, दूसरी टाइप्स हो गई, उस टाइप की भी हम की बना सकते हैं। लेकिन प्रेफर नहीं है कि भाई आप इस तरह की बनाओ, आपने डबल कोटेशन के अंदर अल्फाबेट को यूज करते हुए की बनानी है। सबसे पहले नेम बता दिया, और दूसरे नंबर पे एज बता दी कि भाई ये है, और फिर इसके बाद इसका जेंडर बता दिया कि भाई ये बंदा जो है मेल है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले अपनी इसको प्रिंट करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। क्या है, सबसे पहले नेम आया, और फिर नेम की वैल्यू में क्या आया, आलियान आया। फिर एज आई, एज आई, फिर उसकी वैल्यू क्या आई, 20 आई। फिर जेंडर आया, फिर उसकी वैल्यू जो है मेल आई, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ये देखा कि भाई डिक्शनरी के अंदर हम ये क्या कहते हैं, वो भी करवा सकते हैं, क्या कहते हैं, लिस्ट पास करवा सकते हैं, या हम इसके अंदर टपल्स को भी पास करवा सकते हैं। क्यों? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, चेंज हो सकती है वक्त के साथ साथ। अगर हम चेंज करना चाहें तो ये इसमें पॉसिबल है कि हम इसमें दूसरी टाइप्स की डेटा टाइप, दूसरी डेटा टाइप्स है, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ करी, हमने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूज़ में हम टपल्स या लिस्ट को भी यूज़ करवा सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के बारे में या स्किल्स के बारे में लिखता हूँ कि भाई ये स्किल्स है भाई इस बंदे के अंदर, कि भाई मैं लिस्ट की फॉर्म में करवाता हूँ। सबसे पहले इसको पाइथन आती है, इसको टाइप स्क्रिप्ट आती है, अ, फिर इसको आती है जावा, कर लेते हैं, जावा आती है, ठीक है। अब इसने इस केस में मुझे एरर नहीं दिए, क्यों? हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को इंस्टोर करवा सकते हैं। चलो हमने ये जो स्टोर करवा दिया, अब हम टपल्स को देखते हैं। टपल्स में हम क्या कर, टपल्स को स्टोर करवा सकते हैं नहीं, या इस केस में हमें एरर देगा? कोई टपल्स तो और इम्यूटेबल होते हैं, तो हम टॉपिक्स को टपल के फॉर्म में करवाते हैं कि भाई डिक्शनरी है आज का टॉपिक, और जो है आज का टॉपिक वो है सेट्स। और क्या टाइप है, बस इतने बहुत है। क्या हुआ, पूरी डिक्शनरी इसने प्रिंट करवा के दे दी हमें यहाँ पे, पूरी डिक्शनरी। कोई एरर नहीं दिया, तो मतलब इस बात की हमें बता रहे हैं कि भाई लिस्ट डिक्शनरी के अंदर हम जो भी टाइप का डेटा हम इसमें लिखना चाहें हम लिख सकते हैं।
भले वो बूलियन भी हो तो हम लिख सकते हैं, हमें कोई भी किसी किस्म का एरर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू की बात। अ, अब क्या क्या रही है इसमें? जेंडर भी प्रिंट करवा दिया, वो करवा दिया, ठीक है ठीक है। अब इसमें मैं चेक करता हूँ ये बंदा जो है इस अडल्ट है या नहीं। ठीक है, इसने हमारे पास बूलियन वैल्यू को भी अपनी वैल्यू के अंदर ऐड करवा लिया। अब हम बूलियन वैल्यू को मैं देखता हूँ इसको मैं की बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल एक्स, कट किया। और यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको ना वो बना सकता हूँ, अपनी वो क्या कहते हैं की। ठीक है, इस केस में भी इसने मैं कोई एरर नहीं दिया, मतलब कि आपकी किसी भी डेटा टाइप से बनाए आपको नहीं मिलेगा कोई एरर। लेकिन प्रेफर करें कि भाई आपकी जो की है वो मीनिंगफुल हो, मतलब जो भी इसमें आप वैल्यू बता रहे हैं वो आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, कि भाई इस वो दूसरा अगर देखे वो खुद ही समझ जाए कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, क्या वैल्यूज आई हुई हैं। ठीक है। अब अब क्या करना है इसमें है, मैं चाह रहा हूँ कि एक और सेल लेता है, पूरी डिक्शनरी उठाता हूँ मैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। मैं चाहता हूँ भाई, हमने ये तो करवा लिया है डायरेक्ट प्रिंट। अब डिक्शनरी को मैं चाहता हूँ डिक्शनरी के अंदर मेरे पास जो है ना एज आ जाए, सिर्फ एज चाहता हूँ मैं कि मेरे पास एज आ जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्टूडेंट इसने सजेस्ट भी कर दिया है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाते एज की पास कर दूंगा, जो कि मुझे रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यू। पहले जो करवाई थी मैंने डिक्शनरी पूरी प्रिंट करवाई, फिर इसके बाद इसने मुझे क्या रिटर्न किया, मैंने इसकी बोला कि भाई स्टूडेंट में जो एज नाम की है उसकी मुझे वैल्यू गेट करके क्या करनी है। तो उसने क्या किया, मुझे वैल्यू प्रिंट करवा के दे दी, मैंने की पास की। अगर मैं यहाँ पे एजिस लिखता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस केस में ये दे देगा हमें एरर कि भाई की एरर होगा, हाँ, कि भाई ये तो की है ही नहीं इसमें, इस डिक्शनरी में की एग्जिस्ट नहीं करती, आप क्या ढूंढ रहे हो। तो इस तरह कर सकते हैं। अब क्या करना है इसमें है, मैं चाहता हूँ भाई कल 1 साल बाद यूजर है, अब उसकी एज जो है इंक्रीज होगी, लाजमी सी बात है। ठीक है, अब मैंने चाहा कि भाई ये जो स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर जो उसकी एज है वो है 20, मैंने यहाँ पे 20 बताई है। ठीक है, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि चेंज करना, इसकी वैल्यू हो जाए, एज हो जाए 21, 1 साल बाद होगी क्या, हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है ये देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। फिर इसके बाद मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि भाई कि इसमें कोई चेंज आया नहीं आया। देखें यहाँ पे एज 20 थी, मैंने अपडेट कर दी चेंज की एज की को, तो इस वैल्यू को, तो इसने यहाँ पे मुझे 21 प्रिंट करवा के दे दिया, मतलब कि लिस्ट आर म्यूटेबल और डिक्शनरी आर क्या कहते हैं, हमने यहाँ स्टार्ट में पढ़ा है कि भाई अनऑर्डर म्यूटेबल एंड डोंट फॉलो डुप्लीकेट कीज। मतलब अनऑर्डर भी है, कोई भी वैल्यू कभी भी पहले आ सकती है, म्यूटेबल माने चेंज भी हो सकती है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ भी देख लिया कि भाई हमने इस स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करवा लिया अपनी की के थ्रू। अब अब क्या करना है, हम दूसरी की इसमें पास करके देखते हैं कि भाई जो हमने इसमें एग्जिस्ट नहीं की, जैसे इसमें क्या करा, इसमें नेम है, एज है। अब रोल नंबर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं। अब रोल नंबर में क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट डॉट, डॉट तो नहीं, रोल नंबर इसमें बता देता हूँ मैं। रोल नंबर इसके अंदर हो जाए इसका 1234, देखते हैं कंप्लीटली वैलिड है या नहीं। जी हाँ, ये आखिर में जाके इसको जोड़ देगा। देखें, जो वैल्यू मैंने क्या कहते हैं की वैल्यू पे जो मैंने यहाँ नहीं बताया था इसको मैंने यहाँ पे बता दिया, कि भाई मैं जो भूल गया हूँ कि भाई इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर मैं डालना भूल गया। तो डिक्शनरी के अंदर ये होगा कि भाई आप
वहीं पे क्या कहते हैं, स्टूडेंट का डिक्शनरी बनाओ, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास करो और उसकी वैल्यू बता दो, जो कि कम्प्लीटली वैलिड इन पाइथन में, कोई एरर नहीं देगा इसमें, इस केस में। अब क्या करना है इसमें कि भाई हमने ये भी देख लिया कि चेंज हो सकती है इसमें, अगर स्पेसिफिक टाइप की हम की चेंज करना चाहे वो भी हो सकती है। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि भाई आ, नाम का चेक करता हूँ मैं। भाई स्टूडेंट का जो नेम है, स्टूडेंट का जो नेम है उसका एक, उसका नाम चेंज करवा दिया हमने भाई, हुजैफा। इसमें भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये नहीं कि हमने यहाँ पे नेम बताया तो इसे नेम नाम की नई की बना दी होगी, नहीं भाई, इसने ना नेम की जो हमने की बनाई थी ना, उसके अंदर इसने पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, और नई वैल्यू जो हमने पास की है हुजैफा, वो इसने यहाँ पे हमें दे दी। इसने नई वैल्यू की नहीं बनाई। जैसे कि भाई यहाँ पे मैंने बताया कि अब बंदे का नाम हो गया चेंज, कि भाई इस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम रख दिया मैंने दानियाल, हुजैफा, चलो हुजैफा रख देते हैं। ठीक है। अब हम्म, इसने क्या करा, हमें वो क्या कहते हैं, वो जो हमने वैल्यू पास की थी उसने इग्नोर कर दी उसको, मतलब कि जो हमने नेम दोबारा बनाया था इसने इसको इग्नोर कर दिया है, और क्या कहते हैं उसने ओवरराइट कर दिया उसको। मतलब कि हमने आलिया दी थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने हुजैफा बता दिया। जैसे एप्पल है, एप्पल की हो सकती है, लेकिन मीनिंग की एक ही हो सकती है, मीनिंग मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है एप्पल की। इसमें भी यही सीन है कि हमने नेम का पहले की बात बताई कि आलियान है, और अब नीचे आके दोबारा हम बता रहे हैं कि भाई कि हुजैफा है ये बंदा। तो इसने इसको ओवरराइट करके हुजैफा को जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ ला मिटा देता हूँ, या इसमें एरर उसमें क्या कहते हैं, हो सकता है कंफ्यूजिंग हो। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इसने पुरानी वैल्यू को, अगर हम दूसरी एक से ज़्यादा मरतबा की को पास करेंगे तो वो पुरानी जो की है उसकी वैल्यू को ओवरराइड करता जाएगा, जो कि जो नई वैल्यू होगी उसको हमारे लिए प्रिंट करता हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब नया सेल लेते हैं भाई, इसमें अब क्या करवाते हैं, नेस्टेड की, नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब एक के अंदर एक डिक्शनरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट का ही देख लेते हैं कि भाई स्टूडेंट नाम का एक है हमारे पास स्टूडेंट, जिसके हमने ये वैल्यू प्रिंट करवा ली। अब इसके सब्जेक्ट्स प्रिंट करवाने मैंने, सब्जेक्ट्स मेरे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो है की वैल्यू के पेयर में, मतलब सब्जेक्ट का नाम भी आ रहा है, उसके नंबर भी आ रहे हैं, उसका नाम भी आ रहा है, उसके नंबर भी आ रहे हैं सब्जेक्ट के। तो अब इसके अंदर डिक्शनरी तो बनाई, डिक्शनरी के अंदर मैं एक और डिक्शनरी बना सकता हूँ सब्जेक्ट की, जो कि इस केस में ये क्या कहते हैं, पाइथन के अंदर सही है, कोई इसमें किसी किस्म का मतलब के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम ये काम कर सकते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, जैसे इफ एल्स में देखा है कि भाई इफ एल्स में हम इफ के अंदर दूसरा इफ लगा सकते हैं, तीसरा इफ लगा सकते हैं, मतलब नेस्टेड जितना जाना चाहे हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई जितना हम नेस्टेड जाना चाहें डिक्शनरी के अंदर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर पास करूंगा, और उसमें बता देंगे भाई ये बंदा 98 मार्क्स लेकर आया। केमिस्ट्री में बता देते हैं कि भाई ये बंदा 70 लेकर आया। और क्या कहते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स कर लेते हैं, हाँ, फिजिक्स में 80 ले गया है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि भाई ये क्या कहते हैं,
नेम आलियान, यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं भाई। हम सही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि ऊपर भी एक स्टूडेंट ने हमको बनाया ना, तो ऐसा ना हो कि वो सही प्रिंट करवा के बार बार दे रहा हूँ। हमने क्या किया, पहले नेम बताया, फिर एज बताई, फिर जेंडर बताया, फिर सब्जेक्ट्स की हमने डिक्शनरी बताई थी, जो कि इसने हमें दे दी रिटर्न करके। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई, उसने खुद कर दी। भाई स्टूडेंट नाम की मेरी डिक्शनरी है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट नाम की एक और डिक्शनरी है, उसके अंदर कंप्यूटर नाम की है, मैं उसको चाहता हूँ कि एक्सेस करना। तो इस केस में हम एक्सेस कर सकते हैं, क्यों? सबसे पहले हमने डिक्शनरी बताई, डिक्शनरी के अंदर हमने अपनी जिस की पे जाना है उसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हमने हमने हमारे पास की क्या है, ये ये हमारी की है, तो हमने की पास कर दी। अब इसके अंदर भी एक और डिक्शनरी है, तो हमने उसकी भी की बतानी होगी। तो हमने उसकी की बता दी, तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ गई। अगर इस केस में अगर एक ही मतलब 98 से मार्क्स होते, तो हम इस केस में डायरेक्ट हम कंप्यूटर का प्रिंट नहीं करवाते, हम ऐसे ही प्रिंट वो क्या कहते हैं विदाउट इसको लिखे हम करवा सकते थे, इसको नहीं लिखते। ठीक है। अब अब क्या करना है इसमें? ठीक है, अब इसमें मैं चाहूँ इसमें लिस्ट में टपल का कास्ट कर सकते हैं, कास्ट करके देखते हैं भाई, कि भाई ये लिस्ट में हो जाए। मतलब कि अभी अब ऐसे नहीं समझ में आएगा। पूरी जो स्ट्रिंग है इसको मैं चाहता हूँ कि भाई ये हो जाए। देखते हैं इसके क्या बोलता है। एरर दे दिया। क्या एरर? टीचर इज नॉट आइटरेबल। अच्छा 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 अच्छा, मैं खाली सक्सेस कराता हूँ। हाँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखें डिक्शनरी के अंदर आ रहा था ना, डिक्शनरी के फॉर्म में आ रही थी ये। अब इसको मैंने क्या करा, इसकी जो मैं टाइप कास्ट कर दी। मतलब कि टाइप कास्टिंग इसमें बता दी कि भाई मैं इसको उसके फॉर्म में चाहता हूँ, लिस्ट की। तो उसने मुझे लिस्ट की फॉर्म में करवा के दे दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं पूरी जो मेरी जो क्या कहते हैं डिक्शनरी है, मैं उसको करवाना चाहता हूँ लिस्ट में। तो ये वैलिड है, ये पूरी मेरी डिक्शनरी इसने करवा के दे दी, उसमें क्या कहते हैं लिस्ट की फॉर्म में। अब इसी को मैं चाहूँ तो टपल में भी करवा सकता हूँ। इसने टपल की सूरत में हमारी जो है डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करवा दिया है। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने डिक्शनरी प्रिंट करवाई, फिर डिक्शनरी के अंदर मैंने सब्जेक्ट नाम की है, उसके अंदर भी एक कंप्यूटर नाम की है, उसको गेट करने के लिए मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी। फिर इसके बाद मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया इसके अंदर के भाई लिस्ट की फॉर्म के अंदर। फिर मैंने इसको टपल के फॉर्म में भी टाइप करके देख वो टाइप कास्ट करके देख लिया कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब क्या करना है इसमें? अब मेथड्स की बारी आती है, जो कि हम जैसे कि हमने पढ़े थे उसके अंदर। देखिए हमने पढ़े थे, सबसे पहले डॉट कीज का मेथड में हम लोग देखते हैं कि भाई ये मेथड क्या काम करता है। अब ये क्या काम करता है कि कीज मेथड हमने बनाए हैं, ये क्या काम कर रहा है? दिस मेथड रिटर्न्स ऑल कीज। ठीक है। डॉट कीज अगर हम किसी डिक्शनरी के आगे हम लगा देंगे, जैसे कि हमने ये डिक्शनरी ऊपर पास की है, इसी को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने उठाया, कॉपी करा, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, वो पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या कहते हैं चेंज हो जाए। क्या हो रहा है ये? इसमें जो स्टूडेंट है, डॉट कीज का मेथड इसमें मैंने कॉल कर दिया, सारे की सारी जितनी भी कीज होंगी वो हमें रिटर्न करवा के दे देगा।
ठीक है, इसने खुद भी बता दिया डिक्शनरी कीज। ठीक है, अब क्या करना है, अब डिक्शनरी की कीज को मैं टाइप कास्ट करता हूँ उसको मैं लिस्ट की टाइप में। लिस्ट की टाइप में हमें बना के दे दी, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई हमने जो प्रिंट करवा रहे हैं अपनी डिक्शनरी का वो हम किसी भी फॉर्म में करवा सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप की। जैसे यहाँ पे का भाई हमने लिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे करवाया था टपल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने दोबारा इसको क्या करा, उसके फॉर्म में करवा दिया, लिस्ट की फॉर्म में, टाइप डेटा टाइप में। अब क्या करना है, अब वैल्यूज का मेथड है अब क्या करना है, प्रिंट करवा तो पहले इसकी लेंथ भी तो देख लेते हैं कि भाई लेंथ जो है हमारे अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए। हम्म। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात कीज है कि भाई हमारे केस में क्या कहते हैं, हमारे पास वो सात, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो प्रिंट होके आनी चाहिए। इसमें इस केस में हम देखते हैं। हम्म। स्टूडेंट की सबसे पहले स्टूडेंट नाम का हमने वो डिक्शनरी पास की, फिर डॉट की इसका हमने मेथड कॉल किया, और फिर इसके बाद हमने टाइप कास्ट कर दी। नहीं, टाइप कास्ट नहीं किया, इसको टाइप कास्ट करना था पहले, तो इसमें करवा दी। ठीक है। हम्म। अब क्या करना है, इसका दूसरा हमने मेथड देखा, देख लेते हैं कि अभी कीज का दिखा, अब वैल्यूज का देखते हैं। कीज का मेथड क्या काम करता है, सारी कीज जो जितनी भी हमारी उसमें वो हमारी डिक्शनरी में वो करती हैं एग्जिस्ट, तो वो उसको प्रिंट करवा के दे देता है। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाया मैंने इसको, प्रिंट करवाने के बाद मैंने इसको लेंथ इसकी मैंने प्रिंट करवानी थी, वो जो कि मैं भूल गया। चार, एक ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। क्यों सात क्यों नहीं हमारे पास, जबकि हमने तो सात कीज है इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात कीज इसलिए नहीं आई क्योंकि वो सिर्फ आउटर जो कीज होती है उन्हें काउंट करता है, जो नेस्टेड जा रही होती कीज उनको वो इग्नोर करता है, उसको उनको नहीं गिनता। इस केस में भी इसने यही किया है कि भाई जो स्टार्ट में जो बताए भी है ना कीज, वो इसने प्रिंट करवाई हैं, जो नेस्टेड जा रही हैं कीज उसने नहीं बताई। ठीक है, ये लाइन थी है। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले है प्रिंट करवाया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओ डिक्शनरी। फिर इसके बाद इसको हमने हमने टाइप किया है कास्टिंग देन कास्टिंग इन लिस्ट के फॉर्म में। देन हमने इसको किया फिर जो प्रिंट करवाते हैं उस वैल्यू की मेथड को कॉल किया, देन कॉल द की मेथड। ठीक है, ओके। अब दूसरा मेथड वैल्यूज का। अब वैल्यूज का मेथड के नाम से पता चले कि भाई ये क्या क्या काम करता होगा। ठीक है, वैल्यूज का मेथड है हमारे पास, वैल्यूज का मेथड है इसने दे रिटर्न ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब देखते हैं, वही हम ये क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल को। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी मेरी इस लिस्ट के अंदर
डिक्शनरी के अंदर वो क्या कहते हैं वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, वो मेरे पास प्रिंट होके आ गया। बस इसने खुद ही बता दिया नीचे, डायरेक्ट कॉल करते हैं, बता दिया कि भाई आपकी जो डिक्शनरी है इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। अब इसको भी मैं टाइप कास्ट कर सकता हूँ आराम से, लिस्ट के फॉर्म में या डिक्शनरी के फॉर्म में या उसकी फॉर्म में, टपल की फॉर्म में। इस बार टपल के फॉर्म में करके देखते हैं, टपल। बिल्कुल टपल के फॉर्म में भी इसने हमें करवा के दे दिया। इस केस में इसने कोई हमें एरर नहीं दिया, जो कि अच्छी बात है। इसका जो दूसरा मेथड, तीसरा मेथड हमने देखना है इसका, आइटम मेथड है। दिस मेथड रिटर्न all the dictionary, all the key value pair. This method डिक्शनरी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? अब इसमें मैंने एक काम करना है कि भाई ये है, 1 मिनट। ठीक है। इसमें आइटम मेथड को हमने देखना है इसमें। अब क्या करना है, आइटम मेथड को कॉल करने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले हम वही अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवा लेते हैं। हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है ये काम, इसने खुद ही बता दिया कि भाई ये दिस मेथड रिटर्न द ऑल की वैल्यू पेयर्स, मतलब ये हमारी पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवा देगा। सिंपल। कि भाई नेम की वैल्यू में हमजा है, एज की वैल्यू में उसकी एज है, जेंडर में उसका जेंडर है, और बाकी इसके सब्जेक्ट्स वगैरह। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसको भी हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट करके देखते हैं, भाई ये बिल्कुल अजीब ही लग रहा है कि अजीब फॉर्म में आ रहा है। इसको सीधा सीधा हम टाइप कास्ट करते हैं कि भाई ये सही हो जाए। ठीक है, टाइप कास्ट हो गया लिस्ट के फॉर्म में, यहाँ लिस्ट से शुरू हुआ और लिस्ट पे एंड हुआ, यहाँ पे। अब यहाँ क्या करना चाह रहे हैं हम, जैसे कि हमने बताया है यहाँ पे कि हम, नहीं बल्कि ये इस दिस इज इनफ। और नेक्स्ट मेथड इसका कॉल करता हूँ मैं, ताकि कि भाई गेट मेथड है। गेट मेथड क्या क्या काम है वो अभी हम देखते हैं इसमें। गेट मेथड, दिस मेथड रिटर्न अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है। अब इसमें वही सेम, पहले अपनी डिक्शनरी प्रिंट करवाते हैं। अब इसमें क्या करना है, की इसको प्रिंट करवाता हूँ मैं पहले। क्या हो गया, स्टूडेंट है, डॉट कैट। डेट गेट क्या करना चाह रहा हूँ मैं, एज की वैल्यू को। ठीक है। अब हमने दो तरीके देख लिए। जो गेट का मेथड है, इसका भी हमने क्या काम करा कि भाई इसमें की बता दो, आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू। सब्जेक्ट्स ये सब बता दो, मैं सब्जेक्ट्स की, इसने उसकी वैल्यू बता दी। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, जेंडर की पूछता हूँ मैं, जेंडर की वैल्यू क्या है, मेल। ठीक है। अब क्या करना है इसमें? अब इसमें एक काम तो करना है एक और, कि भाई पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई ये सारी मतलब, एक हम स्टार्टर हम देखा था कि ये हमें किस तरह रिटर्न करता है हमें, ये इस तरह आ गया।
ये इस तरह हम की पास करते हैं, और ये हमें क्या करता है, हमें इसकी वैल्यू रिटर्न करवा देता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की सब्जेक्ट की लिस्ट वो मांगी वैल्यू, तो इसने यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा दी। अब इस केस में भी यही कर रहा है, मैंने की दी, इसने वैल्यू दे दी। तो भाई ये दो चीजें यहाँ पे क्यों बताई हैं, कि मतलब एक ही काम करने के दो क्यों मेथड बताए, दो तरीके क्यों बताए हैं। तो इसमें देखते हैं क्या करेगा। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट द जेंडर, ठीक है, इन दोनों में मुझे कोई एरर नहीं दिया, उसकी वैल्यू भी सेम आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, इधर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। इसमें क्या करना था, एक मिनट, सॉरी, मैं ज़रा कोई काम आ गया था अचानक। ठीक है। अब क्या करना है, इसमें दो मेथड बताए हैं कि सबसे पहले हम दो तरीके से हम कीज पास करके अपने वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, मैंने स्टूडेंट डॉट गेट लगाया, उसके अंदर मैंने लगा दिया जेंडर 2, की पास कर दी। भाई जेंडर 2 नाम की कीज हमारे पास है ही नहीं इसमें, हमारी डिक्शनरी में, तो हम ये क्यों पास करी। इस केस में तो हमें एरर देना चाहिए, नहीं दिया एरर। क्यों, ये यही मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, कि भाई हमें जो एक ही काम हम करवा रहे हैं, वो दो चीज़ों से करवा रहे हैं। वो पर्पस क्या है इसके पीछे, मतलब कि अगर मैं इधर पास करता हूँ जेंडर 2, और क्या कहते हैं इसके अंदर आगे लिख देता हूँ भाई मैं प्रिंट डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवा देते हैं। अब क्या करें इसमें, यहाँ पे इसने दे दी की एरर, कि भाई ये की है ही नहीं आपके पास, आपके स्टूडेंट की डिक्शनरी के अंदर। और मैंने जो यहाँ पे इसके बाद ये जो स्टूडेंट की डिक्शनरी प्रिंट करवानी थी, वो भी प्रिंट नहीं हुई। तो ये तो गलत हो गया। जैसे वेबसाइट, आप खुद सोचें, अगर आप वेबसाइट पे आपके एरर आता है, तो आपका जहां पे भी एरर है, उसके बाद जितना भी आपके अगर कोड सही लिखा उसके बाद, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, बीच में एरर आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको पहले बताया कि भाई जेंडर 2, ये क्या कहते हैं, ये की है, इसकी वैल्यू दो। तो इसके बाद ये मैंने इसको इसको तो पता है मैंने एरर गलत किया, लेकिन अब इसके बाद मैंने ये तो प्रिंट सही करवाया था ना स्टूडेंट, इसमें तो मैंने कोई गलती नहीं की, इसमें क्यों इसने प्रिंट नहीं करवाया। तो यही फर्क है मेथड और बिना मेथड के कॉल करने में। अगर मैं ये काम इससे करवाता और इसको मैं रोक देता, जेंडर 2 लिखता, तो इस केस में क्या होता, इसने मेरा कोड नहीं रोका। जेंडर 2 जो कोड है, इसने इस गेट के मेथड ने बताया कि इसने ये नहीं बोला कि आपके पास एरर है, मतलब कि ये आपकी जो की है एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमें इस केस में हम एरर दे देंगे, एरर नहीं दिया, इसने नन वैल्यू प्रिंट करवा दी। नन का मतलब है कि कोई कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी की एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना वैल्यू है इस टाइप की। तो इसने इसको इग्नोर करा, इसको नन प्रिंट करवा के जो हमने आगे का जो सही कोड लिखा था ना, इसने वो भी प्रिंट करवा दिया। अब इस केस में क्या होता, अगर हम ये लिखते ना, तो ये हमारे आगे का कोड भी प्रिंट नहीं करवाता, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब इस कोड के बाद हमारा कोड तो ये सही था, लेकिन इसने प्रिंट नहीं करवाया, क्यों, यहाँ पे एरर आ गया। तो बिना मेथड के नुकसान ये है। तो मेथड के साथ अगर हम ये गलत करेंगे, तो ये अगर बाई चांस हमसे गलत हो जाता है, तो वो इस केस में ये करेगा कि भाई आपने जो गलत की पास की है उसको नन कर देगा, नन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कुछ भी नहीं। और आगे का जो आपका सही कोड है वो आपको रिटर्न करवा देगा। ये है इसमें। अब इसमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या कहते हैं, एक और मेथड है गेट मेथड, अपडेट मेथड, के हम अपनी डिक्शनरी को अपडेट भी करवा सकते हैं। टाइम खत्म हो रहा है। इसमें क्या करता हूँ भाई, इसने खुद ही दे दिया, लेकिन ठीक है। अब इसमें अपडेट मेथड का क्या क्या काम है, मैं सबसे पहले अपनी ना मैं प्रिंट करवा लेता हूँ डिक्शनरी को। मैंने इसको प्रिंट करवा लिया, अब मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपनी डिक्शनरी है उसको करवाना चाहता हूँ मैं वो, उसको मैंने करवाया स्टूडेंट डॉट गेट अपडेट, बल्कि अपडेट का मैं कॉल किया।
नेम हुजैफा। भाई कुछ और लिखेंगे। नेम टू करेंगे, इसका नाम हुजैफा कर दिया, ठीक है। मैंने अपडेट के अंदर क्या, मेथड के अंदर क्या कहा, अपडेट के मेथड को मैंने सबसे पहले इसमें कॉल किया। फिर मैंने कॉल के अंदर एक डिक्शनरी बनाई। भाई उसकी वैल्यू मैंने बताया नेम टू होगा। और बल्कि नेम टू बनाने से अच्छा इसका रोल नंबर ही बता देता है। रोल नंबर है उसका, रोल नंबर है 1234। ठीक है। रोल नंबर जो इसका 1234, मैंने एक नई की वैल्यू पेयर को ऐड करवा दिया अपने डिक्शनरी के अंदर, जो कि हम अपडेट के मेथड से करवा सकते हैं। अब इसने क्या करा, सबसे पहले प्रिंट करवाया हमारी डिक्शनरी को। फिर हमने इसे अपडेट किया। अपडेट करने पे इसने हमें नन रिटर्न किया। फिर हमने बाद में अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखा, भाई उसमें जो हमने चेंज किया था वो हमारे पास वो चेंज आया या नहीं आया। तो वो हमारे पास चेंज आया, लास्ट में इसने हमारा रोल नंबर प्रिंट करवा दिया। इस केस में भी इसने एरर दी, वो एरर ने दिया नन प्रिंट करवाया का मतलब आपका काम हो गया है। इस केस में अगर आप, अगर अब आप अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाओगे, तो वो आपको, आपकी जो नई डिक्शनरी है वो आपको रिटर्न करवा देगा। अपडेट का ये काम है कि आपकी डिक्शनरी को अपडेट कर देता है, उसमें चेंजेस कर देता है। अब इसमें मैं एक और चीज़ डालता हूँ, डिक्शनरी इसमें एक और मैं, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंस्टीट्यूट, में लिख देता हूँ इसमें PIA इसलिए। अब इसलिए क्या करा, पुरानी डिक्शनरी को प्रिंट करवाया, दोनों जो हमने अपडेट करवाई थी उसको नन में प्रिंट, वो क्या गया नन बताया। फिर हमारी जो अपडेट डिक्शनरी है उसको, उसमें हमारी दो नए जो की वैल्यू पेयर थे उसने ऐड करवा दिया इसके अंदर, इस इंस्टीट्यूट और PIAIC को। ठीक है, ये डिक्शनरी का टॉपिक्स था। उम्मीद है कि भाई इंशाल्लाह हो जाएगा। ये ये था उसका डिक्शनरी का। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसकी मैं फाइल, लास्ट टाइम में भूल गया था मैं। डिस्ट्रिक्ट होती है, इसको एनीवन विद द लिंक करना होता है, फिर अपडेट करके ओके करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये तक मैंने सोचा था सेट्स भी कर देंगे, सेट्स नहीं हुए, डिक्शनरी इतनी लंबी हो गई हालांकि, फिर भी ठीक है। कोशिश करूंगा कि सेट्स भी हो जाते, तो आज ही करवा देंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें, वो उसमें देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा ये मीटिंग में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अगर कोई भी क्यूरी है आप उसमें ग्रुप में पूछ लें। बाकी मुझे इस टाइम मुझे मौका मिला तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना कि भाई इसमें क्या मसला हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।